नाम के एक रहस्यमयी और पुराने गांव के किनारे बरगद के घने पेड़ों के नीचे राघव अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। राघव की उम्र 32 वर्ष के आसपास थी। सांवला रंग, चौड़े कंधे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मसालों की परख करते वक्त और भी गहरी हो जाती थी। उसके हाथों में जादू था, खास तौर पर उसकी भुना चिकन हांडी में। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि आग की आंच और मसालों की सांस को कैसे पहचाना जाता है। राघव का सपना था कि वह नीलगंज का सबसे बड़ा रसोइया बने। वह अक्सर खुद से बड़बड़ाता, बाबूजी, देखिएगा एक दिन इस जंगल के किनारे से गुजरने वाला हर मुसाफिर मेरी हांडी की खुशबू से रुक जाएगा। उसकी दुकान पर शाम होते ही भीड़ लग जाती। मिट्टी के चूल्हे पर पकते हुए चिकन की खुशबू जब हवा के साथ मिलती तो लोगों के कदम खुद ब खुद मुड़ जाते। लेकिन राघव के जीवन में सब कुछ इतना सीधा नहीं था। उस पर गांव के क्रूर जमींदार शेर सिंह का भारी कर्ज था। शेर सिंह की नजर राघव की उस जमीन पर थी जहां उसकी दुकान थी। राघव का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सुमेधा, जो कम बोलती थी पर जिसकी आंखों में राघव के लिए बेइंतहा विश्वास था, और उनका 8 साल का बेटा गोलू। सुमेधा अक्सर रात को जब राघव थका हारा लौटता तो उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, राघव, तुम चिंता मत करो, ये वक्त भी निकल जाएगा। तुम्हारे हाथों का स्वाद किसी जागीर से कम नहीं है। गोलू, जो अभी नादान था, अक्सर पूछता, आज कितनी प्लेट बिकी? क्या हम शेर सिंह अंकल के पैसे दे पाएंगे? राघव हंसकर टाल देता। अरे मेरा शेर बेटा, तू पढ़ाई कर, ये सब बड़ों का काम है। लेकिन एक दिन नीलगंज पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पोल्ट्री फार्मों में एक अजीब बीमारी फैल गई और चिकन मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। जो थोड़ा बहुत मिलता उसके दाम सोने के भाव हो गए। जहां एक प्लेट 50 रुपये की थी, अब उसकी लागत ही 100 रुपये पार कर गई। राघव ने मजबूर होकर दाम बढ़ाए तो ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा। एक पुराना ग्राहक दीनू काका, जो सालों से राघव के यहाँ खा रहे थे, प्लेट पटकते हुए बोले, अरे राघव, ये क्या लूट मचा रखी है? इतना महंगा चिकन और स्वाद में वो बात भी नहीं रही। इससे अच्छा तो हम शहर जाकर मटन न खा लें। सुना है वहाँ एक नया ढाबा खुला है, सस्ता और रसीला मटन मिलता है। राघव ने समझाने की कोशिश की। काका, मेरी मजबूरी समझिए, पीछे से माल ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? आप एक निवाला खाकर तो देखिए, मेरा प्यार वही है। लेकिन दीनू काका ने मुंह फेर लिया। प्यार से पेट नहीं भरता राघव, अब जमाना बदल गया है। लोगों को अब वो भारी रसीला मटन चाहिए जो जीभ पर चढ़ जाए। चिकन अब पानी जैसा लगता है। धीरे धीरे दुकान खाली होने लगी। राघव की हांडियां भरी की भरी रह जाती। उधर शेर सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया था। एक शाम शेर सिंह अपने गुर्गों के साथ आया और दुकान के खंभे पर हाथ मारते हुए बोला, क्यों रे राघव, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो यह जमीन मेरी, फिर यहाँ मैं अपना अस्तबल बनाऊंगा। राघव का दिल बैठ गया। वह उस रात घर लौटा तो सुमेधा ने उसके उतरे हुए चेहरे को देख लिया। क्या हुआ राघव, आज फिर कोई नहीं आया? राघव ने सिर पकड़कर कहा, सुमेधा, सब खत्म हो रहा है। लोग चिकन छोड़ मटन मांग रहे हैं, और मटन बनाना वो मेरे बस की बात नहीं। उसमें वो बात कैसे लाऊं जो लोगों को दीवाना बना दे। और शेर सिंह ने 3 दिन का वक्त दिया है। सुमेधा ने उसका हाथ थामा। हार मत मानो, कोशिश तो करो। मटन ही सही, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लोगे। अगले दिन राघव ने मटन बनाने की कोशिश की। उसने वही मसाले डाले जो वह चिकन में डालता था, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। मटन सख्त रह गया। ग्रेवी में वो गाढ़ापन नहीं था। जो 2-4 ग्राहक आए वे भी थूक कर चले गए। ये क्या बना दिया राघव, ये तो रबर जैसा है। एक ग्राहक ने चिल्लाकर कहा। राघव दुकान के पीछे जाकर रोने लगा। शाम घिराई थी और कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी कोहरे को चीरते हुए एक परछाई उसकी दुकान की ओर बढ़ी। वह एक लंबा जटाधारी आदमी था जिसकी आंखों में अंगारों जैसी चमक थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक अजीब सी लाठी थी। उसका नाम था अघोरी बाबा, या कम से कम लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। अघोरी बाबा ने राघव की बिना बिकी हुई मटन की प्लेट की ओर इशारा किया। भूख लगी है, जो बचा है दे दे। राघव ने उदासी से प्लेट आगे कर दी। बाबा, ये खाने लायक नहीं है, खराब बना है, पर भूख मिटाने के लिए खा लो। बाबा ने एक टुकड़ा मुंह में डाला, चबाया और फिर राघव की आंखों में देखा। सन्नाटा छा गया। राघव डर गया।
कहीं बाबा श्राप न दे दें। लेकिन बाबा हंसे, एक गूंजती हुई हंसी। मसाले तो ठीक हैं बावर्ची, लेकिन सब्र की कमी है। मटन चिकन नहीं है जो आग पर रखा और पक गया। मटन एक तपस्या है, इसे पकाना नहीं, साधना पड़ता है। राघव हैरान रह गया। साधना? बाबा, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर मैंने कुछ कमाल नहीं किया तो मेरी दुकान छिन जाएगी। लोग मटन मांग रहे हैं, पर मुझे वो पुरानी विधि नहीं आती। बाबा उसकी दुकान के अंदर आ गए और चूल्हे के पास बैठ गए। उनकी आवाज में एक रहस्यमयी भारीपन था। चंपारण के जंगलों में शिकारियों का एक पुराना तरीका है, अहूना मटन। इसे आग पर नहीं, आग के दम पर पकाया जाता है। सुन, अगर तू अपनी दुकान बचाना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। राघव मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। बाबा ने बोलना शुरू किया। मिट्टी की हंडियां ला, नई और कोरी। उसमें मटन को मत भून, उसे कच्चे मसालों के साथ ही मिला। प्याज इतना डाल कि मटन उसमें डूब जाए। सरसों का तेल, कच्चा नहीं, उसे इतना गर्म कर कि धुआं निकले, फिर ठंडा कर। खड़े लहसुन की पूरी गांठें डाल। और सबसे जरूरी बात। बाबा रुके, उनकी आंखें संकरी हो गईं। हंडिया का मुंह आटे से सील कर दे, उसे सांस मत लेने दे। उसे हल्की आंच पर छोड़ दे और भूल जा। उसे हिलाना मत, बस कभी कभी हंडिया को पकड़कर उछाल देना ताकि अंदर का मांस नाचे। राघव ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन बाबा, अगर जल गया तो? और बिना देखे कैसे पता चलेगा कि पक गया? बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और राघव के हाथ में रख दी। यह पत्थर के फूल और खास जड़ी बूटी का मिश्रण है, इसे डालना। और रही बात पता चलने की, जब यह पकेगा तो इसकी खुशबू गवाही देगी। जा, तैयारी कर। इतना कहकर बाबा कोहरे में वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। राघव को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन हाथ में वो मसालों की पुड़िया असली थी। सुमेधा ने जब यह सुना तो उसने अपने बचे हुए गहने गिरवी रखकर मटन और ढेर सारी मिट्टी की हंडियां खरीदी। राघव ने फैसला किया कि यह उसका आखिरी दांव होगा। अगली सुबह उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया। राघव का स्पेशल चंपारण अहूना मटन, हंडिया वाला स्वाद। उसने बाबा के बताए अनुसार मटन को मैरिनेट किया। ढेर सारा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना जीरा, कश्मीरी मिर्च और वो जादुई पुड़िया। फिर गर्म तेल डाला और खड़े लहसुन की गांठें डुबो दी। हंडियों को सील बंद कर दिया गया और धीमे कोयले की आंच पर चढ़ा दिया गया। 1 घंटा बीता, कोई खुशबू नहीं। 2 घंटे बीते, सन्नाटा था। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेर सिंह के आदमी दूर खड़े होकर हंस रहे थे। अरे देखो, पागल हो गया है राघव, मिट्टी के बर्तनों में खाना पका रहा है। आज तो दुकान पर ताला लगेगा। 3रा घंटा शुरू हुआ। अचानक हंडियों के सील बंद ढक्कनों से हल्की हल्की भाप रिसने लगी और उसके साथ जो खुशबू बाहर आई उसने नीलगंज की हवा ही बदल दी। वह खुशबू तीखी थी, सौंधी थी और उसमें एक ऐसा नशा था जिसने राह चलते लोगों को ठिठक कर रोक दिया। सबसे पहले दीनू काका आए, नाक सिकोड़ते हुए नहीं बल्कि नाक फूलाते हुए। अरे राघव, ये क्या महक है भाई? ये तो स्वर्ग जैसी खुशबू है। भीड़ जमा होने लगी। राघव ने कांपते हाथों से पहली हंडिया की सील तोड़ी। जैसे ही ढक्कन खुला, मसालों का एक बवंडर निकला। मटन का रंग गहरा भूरा, तेल ऊपर तैरता हुआ और मांस इतना गला हुआ कि हड्डी को छूते ही अलग हो जाए। दीनू काका ने पहला निवाला लिया। उनकी आंखें बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। राघव, काका धीरे से बोले, ये मटन नहीं है, ये अमृत है। लहसुन का ये गूदा, उफ, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। बेटा, 5 हंडिया पैक कर दे। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। राघव का हंडिया मटन खाने के लिए लोग कतार में लग गए। शेर सिंह, जो दुकान कब्जाने आया था, खुशबू से खींचा चला आया। भीड़ इतनी थी कि उसे रास्ता नहीं मिला। उसने गुस्से में कहा, हटो सब, मैं खुद देखूंगा क्या कचरा पकाया है इसने। शेर सिंह ने एक प्लेट मंगवाई। उसने मटन का एक टुकड़ा मुंह में डाला। वह चबाना चाहता था, लेकिन मटन मुंह में रखते ही मक्खन की तरह पिघल गया। खड़े मसालों का धमाका और धुएं का स्वाद उसके दिमाग पर छा गया। उसका गुस्सा, उसका लालच, सब उस स्वाद के आगे पिघल गया। उसने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकाले और डबल दाम मेज पर रखे। राघव, तेरा कर्ज माफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोहलत देता हूं। अगर ऐसा खाना रोज खिलाएगा तो मैं तेरा सबसे बड़ा ग्राहक बनूंगा।
कल मेरे घर 10 हंडियां भिजवा देना। शाम तक राघव की सारी हंडियां बिक चुकी थीं। उसकी जेब नोटों से भरी थी और दिल सुकून से। वह और सुमेधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। गोलू भी मजे से एक हड्डी चबा रहा था। जब दुकान बंद करने का वक्त आया तो राघव ने कोहरे की तरफ देखा। उसे लगा शायद बाबा फिर दिखें। वह उन्हें धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वहां सिर्फ घना जंगल और शांत हवा थी। राघव ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और फुसफुसाया, शुक्रिया बाबा, आपने सिर्फ रेसिपी नहीं दी, जीने का तरीका सिखा दिया। सब्र का फल वाकई मीठा नहीं, रसीला और मसालेदार होता है। उस दिन के बाद से नीलगंज का नाम बदल गया हो जैसे। लोग दूर दूर से राघव का अहुना मटन खाने आते। राघव ने कभी अपने उसूल नहीं छोड़े। धीमी आंच, मिट्टी की हंडियां और वही जादुई मसाला। और हाँ, वह रोज एक हंडिया उस कोने में रख देता था जहां बाबा बैठे थे, इस उम्मीद में कि शायद वो परछाई फिर कभी लौट आए।